आज से 1000 साल पहले जो लोग दुनिया में रहा करते थे वो अपना खजाना अपने घरों में ही रखा करते थे, लेकिन लूट के डर से लोगों ने अपनी बेशकीमती खजानों को जमीन के नीचे दबा दिया, जिसमें से कुछ खजाने मिले तो कुछ आज भी बड़ा रहस्य है। और आज हम आपको ऐसी खजाना दिखाने वाले हैं। ये है निक मीड, जो एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इनकी कंपनी लोगों को मुफ्त में टैंक की सवारी करवाने का काम करती है, जिससे लोगों का शौक पूरा हो जाता है। इसी मकसद से निक पुराने टैंक्स खरीदता है और उनको रीफर्निश कराता है। 2017 में निक ने एक पुराना टैंक पूरे $40,000 में खरीदा, लेकिन निक नहीं जानता था कि ये टैंक इनकी जिंदगी बदल सकता है। निक ने मैकेनिक के साथ मिलकर इस टैंक को एक नई शक्ल देना शुरू किया, लेकिन जब बारी फ्यूल टैंक की आई तो इन्होंने पुराना फ्यूल टैंक निकालकर उसे रिपेयर करना शुरू किया और इस फ्यूल टैंक का साइज बढ़ाकर 12 फीट करना था। पर हैरानी तो तब हुई जब उस टैंक के अंदर से सोने की ईंट बाहर निकली। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 5 सोने की ईंटें निकली, और वो भी प्योर गोल्ड की। इस सोने की कीमत उस वक्त $12 लाख थी, जो तकरीबन 90 करोड़ रुपए बनते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये गोल्ड ईरान में सैनिकों को किसी जंग के दौरान मिला होगा, किसी घर से जिसे फ्यूल टैंक में महफूज रखने के लिए डाल दिया गया होगा। लेकिन जिसने इसे छिपाया होगा वो भी शायद इस जंग में मारा गया होगा, जिसके बाद सोने का ये राज इसी फ्यूल टैंक में दफन हो गया। रूस के राजा ने तोहफे में एम्बर रूम दिया था, जो पूरी तरह सोने का बना हुआ था, जिसकी पच्चीकारी तो लाजवाब थी और इसके पैनल आउटस्टैंडिंग थे। इसके साथ सोने, चांदी और हीरे के झूमर लटके हुए थे। ये 11 फीट का हॉल लकड़ी, सोने की चादर और महंगे कांच से बनाया गया था, जिसमें महंगे महंगे रत्न भी जड़े हुए थे। इसे प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक फर्स्ट ने बनवाया था, लेकिन उन्होंने इसे रूस के राजा पीटर को 1716 में तोहफे में दे दिया। आज अगर ये एम्बर रूम होता तो इसकी कीमत खरबों में होती। जब एडोल्फ की नाजी सेना ने रूस पर हमला किया तो एम्बर रूम के केयर टेकर नर्वस हो गए, क्योंकि नाजियों ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इसे कोनसबर्ग के किले में रख दिया गया। लेकिन वहां से ये एम्बर रूम ऐसा गायब हुआ कि कभी नहीं दिखा। बाद में ऐसा ही एम्बर रूम रूस के कैथरीन पैलेस में बनाने की कोशिश की गई, जो आज तक तैयार ही नहीं हुआ है। ट्रेजर ऑफ गैस्पर। जोस गैस्पर एक समुद्री लुटेरा, जिसे लोग ग्रेस्प्रीला के नाम से भी जानते थे। ये लुटेरा बेहद क्रूर था। बचपन में ही इस लुटेरे ने स्पेन छोड़ दिया। फ्लोरिडा के पास बोका ग्रैंड में उसने अपना ठिकाना बनाया। इस जगह को आजकल ग्रेस्प्रीला आइलैंड के नाम से जानते हैं। फिर समुद्री जहाजों को लूटमार का निशाना बनाना शुरू किया। 1822 के आसपास उसके पास करीब $30 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। बताया जाता है कि उसने अपनी सारी संपत्ति इसी आइलैंड में कहीं गाड़ कर छिपा दी। यही नहीं, उसके गिरोह के तमाम लोगों ने भी अपने हिस्से को इसी आइलैंड में जगह जगह इसी तरह छिपाया। बाद में एक अमेरिकी सेना के युद्धपोत पर हमला करने की वजह से वो फंस गया। फ्लोरिडा वो जगह है जो 17वीं और 18वीं शताब्दियों में न जाने कितने समुद्री लुटेरों का गढ़ रही है, और इसी के पास न जाने कितने लुटेरों ने अपना खजाना छिपाया। इसमें कुछ मिले और कुछ आज भी अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। इसके बाद मिस्र के पिरामिड और उनके खजानों को लेकर न जाने कितने ही तरह के किस्से सामने आए। साल 1922 में हावर्ड कार्टर नाम के एक इन्वेस्टिगेटर ने मिस्र की घाटी में तूतनखामेन के पिरामिड को खोज निकाला, जिस सेल में इस इजिप्शियन राजा की मम्मी रखी थी। उसके बराबर के सेल में खजाने का झमघट लगा हुआ था। खजाने में इतने जेवर और बेशकीमती सामान थे कि कार्टर उसकी लिस्ट बनाने में लगते तो कम से कम उसे 10 साल लग जाते। तब यह भी माना गया कि इन पिरामिडों में जितने इजिप्शियन राज परिवार के लोगों की मम्मियां रखी हैं, उन सभी के साथ अलग अलग खजाने भी होने चाहिए। ये सिर्फ एक अजम्पशन था, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में जब इन पिरामिडों में रखे गए दूसरे pharaoh के बारे में पता चला, तब तक उनके चेम्बर से खजाने गायब हो चुके थे। कुछ लोग इसे लुटेरों का काम मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि ये काम पुजारियों का है, जिन्होंने मिस्र की घाटी में अपने pharaohs को फिर से दफन किया। उन्हीं के साथ पिरामिड में रखे अनगिनत खजानों को पहुंचा दिया गया। वैसे इस खजाने का रहस्य पूर्ण तरीके से गायब होना वाकई एक रहस्य है। और आखिर में नाम आता है एडोल्फ हिटलर का, जिसे दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह माना जाता है। पर इसी तानाशाह के नाजी शासन के नाजी खजाने के बारे में बहुत सी कहानियां फेमस है। वैसे ये बात सही है कि 1946 में अमेरिकी गुप्तचरों को ऐसे दस्तावेज मिले थे, जिसमें ऑस्ट्रिया में कहीं छुपाए गए खजाने का जिक्र किया गया था। इसमें खरबों के सोने और करोड़ों के हीरो का जिक्र था। इसके साथ साथ प्रचुर मात्रा में डॉलर और स्विस फ्रांक भी थे। इस खजाने का आकलन 3 अरब 70 अरब डॉलर के खजाने के रूप में हुआ, और माना जाता है कि इसे ऑस्ट्रिया आल्प्स पहाड़ियों के बीच कहीं किसी गुफा में छिपाया गया था। और 1955 के आसपास ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर इस खजाने की असली खोज की, लेकिन नतीजा ये नहीं मिल सका।